आरसी डेंटल केयर की डॉक्टर लवली कुमारी बहुत ही कम वक्त में डेंटल सर्जरी और कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में काफी शोहरत हासिल कर चुकी हैं। डॉक्टर लवली कुमारी मरीजों के प्रति नर्म स्वभाव की वजह से काफी लोकप्रिय हैं। शहर के जीबी रोड में मुरारपुर मोड़ पर स्थित चैनपुर भवन में चल रहे आरसी डेंटल केयर में दांत निकालना और लगाना, टेढ़े मेढ़े दांत ठीक करना, मसूड़े और जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। गौरतलब है कि डॉक्टर लवली कुमारी को राइजिंग डेंटिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। सीएनटीवी बिहार ने डॉक्टर लवली कुमारी से ओरल हेल्थ और हाइजीन के बारे में लंबी बातचीत की। पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश। डेंटल सर्जरी और कॉस्मेटोलॉजी में डॉक्टर लवली कुमारी एक बहुत बड़ा नाम है। गया शहर में इनकी एक पहचान है और जिस तरह से इनकी सर्जरी करती हैं या जिस तरह से इनका ट्रीटमेंट होता है और जिस तरह से इनका बिहेवियर होता है पेशेंट के साथ, ये काफ़ी पॉपुलर हैं लोगों के बीच में। आइए डॉक्टर लवली कुमारी से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से गया में डेंटल सर्जरी या जो कॉस्मेटोलॉजी है उसका क्या स्कोप है और कैसे लोग इसकी तरफ लोगों का एक रुझान बढ़ रहा है। डॉक्टर लवली, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनटीवी बिहार में। नमस्ते। मैं डॉक्टर लवली यहाँ पे 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके पहले मैं महाराष्ट्र में असिस्टेंट लेक्चरर के तौर पे काम कर रही थी। तो देखने में ये आया है, 3 साल पहले जब मैं यहाँ पे नई आई थी तो लोग दांत निकलवाने में बड़ा इंटरेस्टेड थे। हर चीज़ पे ज़रा सा कैविटी हुआ नहीं, ज़रा सा खोड़ड़ हुआ नहीं कि वो बोलते थे दांत निकाल दो, ज़रा दर्द हुआ नहीं कि दांत निकाल दो। अभी लोग 3 सालों में पेशेंट को समझाते हम लोगों ने बहुत सारे ऐड भी डाले कि हाँ दांत को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी आपके शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है। फिर से आपका दोबारा वो दांत नहीं आने वाला जो आपका परमानेंट दांत हो गया। तो अब लोगों में आ गया है ये समझ आ गई है लोगों को कि दांतों को बचाना चाहिए, रूट कनाल करके हम लोग बचा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स अपना रहे हैं लोग, जैसे 2 बार ब्रशिंग, कुल्ला अब करने लगे हैं लोग। पहले 2 बार ब्रशिंग ही नहीं लोगों को होती थी, अभी 2 बार ब्रशिंग के साथ साथ वो लोग 2 बार माउथ वॉश भी कर रहे हैं। तो अच्छा तो हो रहा है। कहा जाता है कि डेंटल हेल्थ या ओरल हेल्थ अगर अच्छा है तो पूरी बॉडी जो होती है वो हेल्दी रहती है। तो इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम हो या पूरी बॉडी जो है, इस पर ओरल हेल्थ का क्या असर पड़ता है। बोलते हैं कि जो अच्छा स्वस्थ माउथ रहता है, स्वस्थ मुंह रहता है, वो दर्पण रहता है। बोलते हैं मिरर होता है आपके ओवरऑल हेल्थ का। अगर आपका मुंह हेल्दी है तो पकड़ लीजिए कि आपका ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। हम लोग मुंह को देख के पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ तो नहीं है। जैसे आपने अभी नया रिसेंटली सुना होगा कि कोरोना का असर भी माउथ पे हो रहा है, ब्लैक फंगस का असर हो रहा है। एक्चुअली बीमारी तो पुरानी है, पहले भी होती थी लोगों को, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा लाइट में आया, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया, लोग पता करने लगे। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी के ऊपर आपका कोई असर पड़ेगा तो आपके मुंह में नहीं दिखेगा, मुंह में भी दिखेगा। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो आप उसके दांत देख लीजिए, दांतों से पस आना, खून आना, एब्सेस होना बड़ा नॉर्मल बात हो जाती है, दांत हिलना नॉर्मल हो जाता है अगर उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, अगर मुंह हेल्दी है आपका तो आपका इंसुलिन जो होता है वो थोड़ा नियंत्रित रहता है। आपका अगर गम्स स्वस्थ है तो इंसुलिन आपका नॉर्मल रहेगा। बच्चा जो प्री मैच्योर हो जाता है उसके माताओं में देखा गया है कि उनका ओरल हेल्थ अच्छा नहीं पाया गया है, जिन के बच्चे प्री मैच्योर हुए हैं। और ये रिटन तथ्य है, मतलब ये एक बोला हुआ बात नहीं है, ये प्रूफ किया हुआ चीज़ है कि अगर माँ हेल्दी है तो उसका बच्चा भी हेल्दी होगा। अगर माँ को कैविटी नहीं है तो बच्चे को भी कैविटी नहीं होगा। अगर माँ प्रेग्नेंट मॉम, अगर वो उसके गम्स हेल्दी हैं, उसके दांत हेल्दी हैं, तो बच्चा भी प्रीमैच्योर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो, जैसा कि आपने, तो क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए ओरल हेल्थ को लेकर के। देखिए, डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनका गम्स, मसूड़ा एकदम स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है।
चूँकि स्वस्थ रखने में उन्हें परेशानी आती है क्योंकि डायबिटीज़ का छठा कॉम्प्लिकेशन ही है पीरियोडोंटाइटिस, जिसको यहाँ के लोकल लैंग्वेज में पायरिया बोलते हैं। तो पायरिया का प्रॉब्लम उसका कॉम्प्लिकेशन ही है डायबिटीज़ का। लेकिन आप अगर कंटिन्यूसली माउथ वॉश कर रहे हैं महीनों से, 2 बार माउथ वॉश कर रहे हैं, 2 बार ब्रशिंग कर रहे हैं, नाइट ब्रशिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर नाइट ब्रशिंग कर रहे हैं तो आपका सब कुछ अच्छा रहना बहुत हद तक है कि हाँ आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहेगा। दूसरी बात कि वो जो एब्सेस होना और ये सब, तो एक जेल आता है, एंटीबैक्टीरियल जेल आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह पे। फिजिशियन के साथ साथ आपको डेंटिस्ट की सलाह की भी ज़रूरत रहती है जब आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं। तो इसके अलावा आपने देखा होगा और भी बहुत सारे मरीज़ हैं जिनका इम्यूनिटी कम हो जाता है किसी भी कंडीशन में, या तो कोरोना के कंडीशन में, या फिर HIV के कंडीशन में, या फिर बहुत सारे परेशानियों में जिनमें आपका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है। वायरल डिजीज़ में खास करके इम्यूनिटी पे ही वार होती है। तो जब आपका इम्यूनिटी कम होता है ना, तो आपके मुंह में सबसे पहले फंगल डिजीज़ निकल जाता है। फंगल डिजीज़ मतलब आपको कैंडिडियासिस हो जाता है, ब्लैक फंगस हो जाता है, हेयरी टंग होता है। तो ये सब उसके लक्षण हैं कि आपका इम्यूनिटी कम हो रहा है। एक कॉस्मेटोलॉजी जो है, आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, इसलिए आपसे इस साल की कॉस्मेटोलॉजी होता क्या है और क्या इसका स्कोप क्या है आगे में, या क्यों लोगों को कराना चाहिए इसका, और क्या प्रिकॉशंस है इस पर? देखिए, कॉस्मेटोलॉजी क्या है? कॉस्मेटोलॉजी कॉस्मेटिक्स आपको और ज़्यादा सुंदर बनाने की एक कोशिश है। हाँ, एक आपके स्किन में भी किया जाता है, आपके डेंटल हेल्थ में भी, डेंटल ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। डेंटल कॉस्मेटोलॉजी में आपका जैसे बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा, स्माइल करते वक्त गम्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, मसूड़े बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना गम्स को थोड़ा सा सर्जरी करके उसे ऊपर करते हैं, रीडिफाइन करते हैं। ठीक है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उसे या तो कॉम्पोजिट से बिल्डअप करके, उसे थोड़ा ऊपर नीचे ग्राइंडिंग करके, या फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करके उसे सुंदर बनाते हैं। स्टेनिंग की प्रॉब्लम है तो ब्लीचिंग करके सुंदर बनाते हैं। जहाँ पे आपने देखा होगा कहीं किसी लोगों के गम्स बड़े ब्लैक हो जाते हैं, उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, उससे हम लोग जिंजाइवल डिपिगमेंटेशन करके ठीक करते हैं। ये एक ट्रीटमेंट है जो हम लोग लेज़र से करना चाहते हैं, लेज़र यूज़ करते हैं, जिसमें जो गम्स के मेलानिन पार्ट होते हैं, मेलानिन जो गम्स का रंग ब्लैक कर देता है, उसको बर्न करके निकाल दिया जाता है। और लेज़र ट्रीटमेंट एक पेनलेस प्रक्रिया है, इसमें दर्द नहीं होता है। तो यही सब आपके कॉस्मेटोलॉजी में आता है। आजकल आप देख रहे हैं कोई भी इंसान ना ज़्यादा सुंदरता की ओर आगे बढ़ रहा है। सुंदरता एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, खास करके लड़कियों में। जब या तो लड़कियों में, अदरवाइज जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो लड़कों में भी। मेरे बहुत सारे पेशेंट आज जिनके दांत बहुत आगे थे, लड़के पेशेंट, दांत अंदर करवा के आज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है, और पहले वो खुल के स्माइल भी नहीं कर पाते थे, अभी खिलखिला के हंसते हैं। तो कॉन्फिडेंस सबका बढ़ता है। लड़कियों में ज़्यादा होता है क्योंकि लोग उनके चेहरे पे थोड़ा फोकस्ड रहते हैं, शादी वगैरह के लिए और ज़्यादा। अरे डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना काल था या कोरोना पीरियड जो था, पैंडेमिक का ये था, और इस पीरियड में किस तरह से आपने काम किया और कैसे पेशेंट को आपने ट्रीट किया? अब इतना इसके बावजूद आपको कोविड नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है। तो ऐसा कैसे आपने ये किया और क्या मशवरा देंगे लोगों को? देखिए, पहला मशवरा यही है लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए, कि आप अपना इम्यूनिटी सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। मेरी सिचुएशन ऐसी थी, फरवरी में मेरी प्रेगनेंसी चालू हुई थी और मार्च में कोरोना आ गया था। मार्च से ऐसा आया था, पहले न्यूज़ में आया, पहले हम लोगों को नोटिस आया कि आपको जब तक आपके पास साधन उपलब्ध ना हो तब तक आप क्लिनिक चालू नहीं कर सकते हैं। 1 महीने सब क्लिनिक बंद रहे थे, जब तक कि कोई इमरजेंसी क्लिनिक को छोड़ के। तो हमारा डेंटल गाइडलाइन जब तक आया नहीं तब तक हमारा क्लिनिक भी क्लोज रहा। हम लोगों ने तब तक कोशिश किया जहाँ से भी हो सके, पीपी किट का ऑर्डर किया,
पर हाँ, ऐसी जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि हमें भी पता था जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जिनका कोविड वार्ड में ड्यूटी है, पहले उन्हें चाहिए। उसके बाद हम लोगों को मिला। हम लोगों ने बिना पीपी किट के एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं किया। उस इवन जून की गर्मी में, जब मेरी प्रेगनेंसी 3-4 मंथ की थी, तभी भी हम लोगों ने पीपी किट में काम किया, वो भी विदाउट एसी, पूरा टाइम खड़ा रह के, क्योंकि ज़रूरी था। ये पेशेंट के लिए भी ज़रूरी था, ये मेरे लिए भी ज़रूरी था, अनबॉर्न चाइल्ड के लिए भी ज़रूरी था। तो उस समय हम लोगों ने क्या किया था, पहले पेशेंट्स के लिए वो बिना क्लोरहेक्सिडिन से माउथ वॉश किए हुए वो अंदर नहीं आते थे। और क्लोरहेक्सिडिन एक अच्छा केमिकल है जो कि आपके मुंह को कोरोना से 2 घंटे तक फ्री कर देता है। दूसरी बात, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता था, उनकी हिस्ट्री निकाली जाती थी। और ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने पेशेंट को थोड़ा भी फीवर है तो हाँ जाओ बाहर जाओ, ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, फुल टू प्रिकॉशन लेके, शील्ड लगा के, पीपी किट पहन के हम लोगों ने उसका चेकअप किया। दूर रह के ही सही, हम लोगों ने बात किया पेशेंट से, जितना हो सका उनकी परेशानी का निवारण किया। इवन हम लोग फ़ोन पे लगातार चालू थे। अगर अल्टरनेट डे हमने रखा था क्लिनिक, क्योंकि आप उस समय ऐसा जैसा हम लोगों को गाइडलाइंस मिल रहे थे कि आपका 1 से 1.5 दिन का टाइम लगता है वायरस को ख़त्म होने में। अगर बाई चांस हमारे स्टेरिलाइजेशन मेंटेन करने में, प्रिकॉशन मेंटेन करने में ज़रा सी भी चूक रहे तो वायरस खुद ब खुद मर जाए या ख़त्म हो जाए, सरफेस फ्री हो जाए। इसके लिए हमने 1 दिन का, बीच में जब पीक पे जाता था कोरोना, जब यहाँ पे लॉकडाउन लग जाता था, जब सील हो जाता था, तब हमने 1-1 दिन का गैप रखा था। अरे अभी तो ये वो जो निकल गया ये पीरियड, और नया अब एक आ रहा है कि ओमिक्रॉन फैलने की एक जो अंदेशा जताया जा रहा है, कई देशों में इससे भी आगे, इंडिया में और भी आ गया है। तो ऐसे में अब क्या कहेंगे गया वासियों से? गया वासियों से मेरी सबसे पहले अपील है कि जो एक लोग जो अब फ्री होके घूमने लगे हैं, कोरोना नहीं आएगा, हमें नहीं होगा, कोरोना आ गया है, गया में भी आया है, गया में भी केसेस आ रहे हैं। तो आप थोड़ा मास्क पहनना चालू कीजिए। लोग मास्क फ्री हो गए हैं, तो मास्क पहनना चालू कीजिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। 6 फीट की दूरी सही में ज़रूरी है। और इसके अलावा जब ज़रूरी रहे तब ज़्यादा निकलिए। आप काम पे जाइए, वो ज़रूरी काम है। आप अभी हमें पेशेंट देखना है, वो ज़रूरी काम है। पर हाँ, ऐसे बिना मतलब के ऐसे सड़क पे घूमना, बिना मतलब के पार्टियां करना, ये ज़रूरी नहीं है। आप उससे परहेज़ कीजिए, अपनी इम्यूनिटी बनाइए सबसे पहले। विटामिन डी, विटामिन सी, ये विटामिन डी तो आपको सूर्य से भी मिलता है, उससे भी कोशिश कीजिए ग्रहण करने की। जिधर से आपको फ्री में मिल रहा है उधर से लीजिए। प्राकृतिक हवा, प्राकृतिक पानी आप पूरा लीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। इसके अलावा जो च्यवनप्राश जैसी चीज़ें हैं वो इम्यूनिटी बिल्डअप करती है। गिलोय का सेवन कीजिए, काढ़ा चालू कीजिए फिर से। काढ़ा बंद हो गया है सब घरों में, फिर से चालू कीजिए, ज़रूरी होता है। आप अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करेंगे तो आपका परेशानी कम होगा। आपका शरीर मजबूत होना चाहिए किसी भी वायरस से लड़ने के लिए। तो ओमिक्रॉन क्या, अलग भी कोई वायरस आएगा, वैसे भी माना गया है कि ओमिक्रॉन का जो स्प्रेड करने का कैपेबिलिटी है, बहुत तेज़ी से फैलता है ये। तो अगर आपका इम्यूनिटी तेज़ रहा, अच्छा रहा ना, तो आपके अंदर आया भी तो आपको ज़्यादा परेशान करके नहीं जाएगा। एक फिर से आते हैं ओरल हेल्थ पर। ब्रश कैसा यूज़ करना चाहिए आमतौर पर आदमी? अब ब्रश एज वाइज ब्रश देखिए, बच्चों के लिए ना छोटे ब्रशिल वाला, छोटे हेड का ब्रश ज़रूरी रहता है। बड़े ब्रश से क्या होता है, उन्हें चोट लगती है, चोट लग सकता है, मसूड़े में अल्सर हो सकता है। और बच्चों को खास करके आप इस चीज़ का वेट मत कीजिए कि उसके पूरे दांत आए नहीं हैं तो आप दांत साफ़ नहीं करेंगे। मैं मेरे 1 साल के बच्चे को अभी दांत साफ़ करती हूँ, ज़रूरी होता है, क्योंकि दांत आ चुका है ना, एक भी दांत आया है तो कैविटी होने के चांसेस हो जाते हैं। अभी ये हुई बच्चों की बात। बड़ों के गाइडलाइंस में ही बच्चों को ब्रश करना चाहिए, अदरवाइज ये तो या तो वो टूथपेस्ट खा जाते हैं या फिर ब्रश के ब्रिसल को ख़राब कर देंगे चबा चबा के। दूसरी बात, जब आप थोड़ा ओल्डर एज पे जाते हैं, बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा आपका इनेमल जो होता है डिमिनरलाइज हो चुका होता है,
क्योंकि आजकल के लोगों की हैबिट है, इतने दिनों से सोडा वगैरह का ड्रिंक लेते रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते रहे हैं, ये सब दांत ख़राब करते हैं। तो इन सब की वजह से ना उनका इनेमल थोड़ा सा वीक हो चुका होता है, और इस पर अगर आप हार्ड ब्रश यूज़ कीजिएगा ना तो परेशानी हो जाएगी। तो आपको उसके लिए सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। जनरली ओवरऑल आपको सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए, सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश को। सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश आपके इनेमल को लॉस होने से बचाएगा, और तो और आपको डैमेज ना करेगा, आपका मसूड़ा डैमेज नहीं करेगा। इसके बाद बहुत ज़्यादा हार्ड जो ब्रश रहता है ना, वो आपके इनेमल को घिस देता है, घिसते घिसते आपको कनकनाहट वाली प्रॉब्लम चालू करवा देगा। 2 से 3 मिनट की ब्रशिंग सफिशिएंट होती है, इससे ज़्यादा ब्रश ना करें। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे आधे घंटे से लगातार ब्रश किए जा रहे हैं। ऐसा ना करें, नहीं तो आपका पूरा दांत घिस जाएगा और फिर आप बोलिएगा ब्रश करने से मेरा दांत घिस गया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर लवली कुमारी हमारे साथ थी और इन्होंने ओरल हेल्थ को लेकर के बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी यूज़फुल बातें बताई कि अगर कोई शख्स इस तरह इसको फॉलो करेगा तो यकीनन उसका जो ओरल हेल्थ है वो काफ़ी साउंड हो जाएगा। राकेश कुमार के साथ फैसल रहमानी, CNTV बिहार। आरसी डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आरसी डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, GB रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442।